हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो कैसी रही आप सबकी दिवाली? कमेंट में बताओ कि आपने क्या किया दिवाली पर। तो चलिए आज के वीडियो में दिवाली की जुड़ी एक कहानी के बारे में जानते हैं। हर साल दिवाली से 2 दिन पहले आता है एक पवित्र दिन, धनतेरस। इस दिन हर घर में सफाई होती है, रोशनी होती है और सब लोग धन, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन हम यमराज के नाम का दिया भी जलाते हैं। ये दिया सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की एक अद्भुत कहानी का प्रमाण है। आइए आज के वीडियो में इसी कहानी को सुनते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों जलाया जाता है यमराज के नाम का दिया। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे, राजा हैं। उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। परंतु जब राजा ने उसका जन्म कुंडली ज्योतिषियों को दिखाया, तो ज्योतिषियों ने कहा, राजन, इस पुत्र की आयु केवल विवाह के चौथे दिन तक है। उस रात सांप के काटने के कारण उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अपना सुध बुध खो बैठा। लेकिन समय तो अपनी गति से चलता है, समय किसी के लिए ना रुका है और ना रुकेगा। समय के साथ पुत्र जवान हुआ और उसका विवाह एक सुंदर और समझदार कन्या से हुआ। विवाह के चौथे दिन कन्या ने अपने पति से कहा, आज रात हम दोनों जागते रहेंगे, कहानियां सुनेंगे, गीत गाएंगे, ताकि ये रात शुभ बन जाए। उसने घर के दरवाजे के बाहर अनेकों दिए जलाए और पूरे घर में उजाला कर दिया। वो अपने पति के पास बैठी रही, कहानी सुनाती रही। उस समय यमराज ने अपने दूत को भेजा, जो सांप के रूप में आया था। जैसे ही सांप घर के अंदर प्रवेश करने लगा, उसकी आंखें दिए की तेज रोशनी के कारण चौंधिया गई। उस रोशनी के कारण और दुल्हन के भक्ति भाव से यमदूत प्रभावित होकर वापस चले गए। यमराज दुल्हन के सामने साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे कन्या, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से मैं प्रभावित हुआ। इस कारण तुम्हारे पति की आयु बढ़ाई जाती है। आज से इस रात का दिया मेरे द्वारा स्वीकार किया जाएगा और तब से हर साल धनतेरस की रात यम के नाम का दिया जलाया जाता है। हिंदुस्तानी परंपरा में ये दिया दक्षिण दिशा में रखा जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा गया है। सरसों के तेल का दिया, उसमें रुई की बत्ती, ये यम दीपक आज भी हर घर के बाहर रखा जाता है, ये कहकर, हे यमराज, इस दिए के प्रकाश से हमारे घर में सुख, शांति और दीर्घायु बना रहे। तो अब तक हमने बात किया परंपरा के बारे में, अब समझते हैं साइंस के नजरिए से। धनतेरस का समय शरद ऋतु का अंतिम चरण होता है और इस टाइम ठंड बढ़ने लगती है, जिसे हवा में बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। सरसों के तेल में दिया जलाने से एयर प्यूरिफाई होता है। उसके धुएं में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती है, जिसे हवा साफ होती है और कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। यानी यम दिया सिर्फ धार्मिक नहीं, साइंटिफिक भी है। ये कहानी हमें सिखाती है, ट्रेडिशन के साथ बुद्धि और कर्म का संगम ही किस्मत बदलता है। अंधकार तभी मिटा है जब हम अपनी रोशनी जलाना सीख लेते हैं। तो इस धनतेरस जब आप घर के बाहर दिया जलाएं, यमराज को प्रणाम करके इतना जरूर कहिएगा, हे यमदेव, इस दिए के प्रकाश से मेरे घर में सदा सुरक्षा, सुख और आयु बना रहे। तो ये है यम के दिए की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि एक छोटी सी रोशनी भी मौत के अंधकार को हरा सकती है। दिया जलाना केवल परंपरा नहीं, एक प्रार्थना है जो हर सांस में जीवन के प्रति श्रद्धा को जिंदा रखती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताएं। ऐसे ही रोचक कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओके गुरुजी चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू ऑल ऑफ यू।